Exercise 10.2 question number 11. A line perpendicular to the line segment joining the points 1,0 and 2,3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, तो एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो देखिए कैसे, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के, तो परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होगा। और बोले जो दूसरी लाइन है ये पास करती है किसी दो पॉइंट से, एक 1,0, दूसरा पॉइंट है 2,3, तो यहाँ ये 2,3 से ऐसा पास कर रही है दो पॉइंट से। अब बोल रहे हैं ये जो लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है इसको डिवाइड कर रही है कुछ रेशियो में, 1:n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। तो हमें इक्वेशन बताना है इस लाइन का। अब देखिए कैसे इक्वेशन बता सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये पॉइंट फाइंड कर लें, और क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो इन दोनों पॉइंट से हम इस लाइन का स्लोप m1 फाइंड कर सकते हैं, और जो इसका स्लोप होगा वो -1/m1 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए हमने अभी कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ से हम किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, देखिए सबसे पहले जो परपेंडिकुलर का कंडीशन है वो क्या होता है, m1 × m2 = -1, तो एक इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। दूसरा एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कोई एक लाइन है जिस पे कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2, y2, और इसको कोई लाइन डिवाइड करती है, इसको कोई पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर वो x, y है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं क्या, x, y = तो देखिए ये होगा क्या, ये mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो ये होगा इस x का कोऑर्डिनेट और ये y का कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जो कि किसी दिए हुए लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मेनली हम इन दो फार्मूले का यूज़ करके पहले तो वो पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर यहाँ का इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। और फिर हमने पढ़ा हुआ है क्या कि अगर कोई लाइन जिसका स्लोप m हो और किसी पॉइंट x0, y0 से पास करता हो, उसका इक्वेशन होता है y - y0 = m x - x0। इन तीन फार्मूले का कौन कौन से, सबसे देखिए पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, और तीसरा फार्मूला ये, तीन फार्मूले का यूज़ करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या हुआ है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 and 2,3 डिवाइड्स इन द रेशियो 1:n। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम जानते हैं क्या कि अगर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x है, तो लिख लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी x, y। तो अगर इसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो x, y है, तो वो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, x, y = तो देखिए ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दो पॉइंट्स गिवन है, इस फार्मूले में हमें देखिए x1, y1, x2, y2 गिवन था, और इस पॉइंट को हमने xy माना था, तो ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 होगा। तो इस इक्वेशन में हम x2 और x1, m और n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू n ही है। तो देखिए हमें क्या करना है, mx2 यानी 1 × x2 की वैल्यू 2, तो 2 × ये m की वैल्यू 1 प्लस nx1 यानी कि nx1, तो 1 × n। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 × n अपॉन, यहाँ पे देखिए m + n है, तो यानी ये m की वैल्यू 1 + n, तो ये हो जाएगा 1 + n, कॉमा अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे देखिए my2 + nyn है। तो यहाँ पे हम देखें तो m की वैल्यू 1, my2 है तो m की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 3, तो ये 1 × 3 प्लस ny1, तो यानी n की वैल्यू n ही है और y1 की वैल्यू 0 है, तो n की वैल्यू n और y1 की वैल्यू 0
अपॉन 1 प्लस n ऐसा हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पर आएगा क्या, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू n n बाई 1 प्लस n कॉमा 1 3 जा 3 n इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस n। तो यहाँ से हमें इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये मिल गया। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। हम किस लाइन का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, जो इन दोनों पॉइंट से पास करी 1,0 और 2,3 से। तो 1,0 एंड 2,3। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका जो स्लोप है m, अगर हम वो देखें तो इसका स्लोप y2 माइनस y1 होता है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बाई 2 माइनस 1 1, यानी इस m की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ लाइन, ये इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा वो अगर हम मान लेते हैं कि वो m1 है, ठीक है। लेट इस लाइन का जो नेम है वो L2, इसका अगर हम L1 ले लेते हैं तो लेट द स्लोप ऑफ लाइन L2 बी m2, ठीक है। इस लाइन का जो हमने स्लोप है वो m2 मान लिया। तो अगर हमने स्लोप m2 मान लिया तो हम जानते हैं क्या कि m इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन से ऐसा लिख सकते हैं, m की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है, तो हम यहाँ से 3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमें m2 की वैल्यू जो है वो मिल गई -1/3। तो अगर हम इसको देखें तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, ठीक है। ये हमारा स्लोप है और इस लाइन पे लाई करने वाला ये जो पॉइंट है ये हमें मिल गया। तो हम जानते हैं किसी भी लाइन का इक्वेशन, जो कोई भी एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप m हो और किसी पॉइंट x0 और y0 से पास करता हो, उसका इक्वेशन ये होता है। तो हम इसका यूज़ करके लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने इस लाइन को L2 लिया हुआ था, तो लाइन L2 इज़ इक्वल टू, तो देखिए ये क्या होगा, हम लिखेंगे y माइनस y0। तो देखिए y0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो ये होगा x0 और ये होगा y0। तो ये 3/1 प्लस n, तो हम लिख सकते हैं 3/1 प्लस n ऐसा, और ये हमने लगा दिया करली ब्रैकेट। फिर इज़ इक्वल टू m, तो देखिए m की वैल्यू -1/3 इंटू x माइनस x0, तो x ऐसे ही रहेगा, माइनस x0 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 2 प्लस n, ये हो जाएगा 2 प्लस n/1 प्लस n, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारे लाइन का इक्वेशन होगा। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले हम इधर एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं y/1, इसको लिख सकते हैं x/1। जब एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम 1 प्लस n आ जाएगा, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस n आ जाएगा, यानी y में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस n का, माइनस ये 3 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 प्लस n को 1 प्लस n से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज ऐसा कर सकते हैं, -1/3। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसका एलसीएम 1 प्लस n आ जाएगा, और 1 से 1 प्लस n को डिवाइड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई x से हो जाएगा। तो लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस n, माइनस देखिए 1 प्लस n से 1 प्लस n को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 प्लस n में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 प्लस n ऐसा ही बना रहेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम देखें तो यहाँ पे ये जो दोनों ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 1 प्लस n है, तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर में है। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हम कर क्या सकते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो ये जब 3 का मल्टीप्लाई अगर हम इधर करते हैं और साथ में देखिए ये माइनस भी है, तो इस माइनस का भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3y इंटू 1 प्लस n। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा क्योंकि दोनों ही टर्म्स में होगा, तो माइनस और माइनस प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा।
इज इक्वल टू ये x इंटू 1 प्लस एन और यहाँ पे माइनस 2 प्लस एन ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए ये हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं लाइन का तो उसमें x वाला जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव होता है, तो यानी कि इसको ऐसे ही रहने देंगे, x इंटू 1 प्लस एन ये ऐसे ही रहेगा, y वाले को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3y इंटू 1 प्लस एन, ये इधर आ गया। अब देखिए माइनस 2 प्लस एन है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं -2 और माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो -n और ये +9 इधर आएगा तो ये -9 हो जाएगा इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये x 1 प्लस एन ऐसे ही रहेगा प्लस 3y 1 प्लस एन ऐसे ही रहेगा, -2 -9 -11 हो जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये n प्लस 11 ऐसा लिख देंगे और ये जो हमें मिला यही होगा हमारे लाइन का इक्वेशन। तो लिख देंगे दस द इक्वेशन ऑफ लाइन बी x इंटू 1 प्लस एन प्लस वाई इंटू 3 1 प्लस एन माइनस n प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।